देखिए ये सवाल इसी साल ऐसे देखिए ये सवाल इसी साल एसएससी के सीजीएल प्री में पूछा गया। कह रहा है कि एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, बाई बराबर 6 होने पे एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 3 होने पे बाई का मान क्या होगा। मेरे बच्चों इससे पहले कि हम इस सवाल को करें, दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है पहले वो समझिए। मान लीजिए कि कोई दो राशि दिया हुआ है, एक है एक्स और एक है बाई, और ऐसा हो कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ने लगे या एक राशि के घटने से दूसरी राशि भी घटने लगे, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, एक के घटने से दूसरा भी घटे, तो ये प्रोपोर्शनल कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो राशि दिया हुआ है और एक के बढ़ने से दूसरा घटने लगे, एक के बढ़ने से दूसरा घटने लगे या एक के घटने से दूसरा बढ़ने लगे, तो इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसे 1 में डिनोट किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर इसे एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे समझिए कि टाइम और डिस्टेंस। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप ज़्यादा समय तक चलेंगे तो आप डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, या अगर आप कम समय के लिए चलेंगे तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेंगे। तो टाइम और डिस्टेंस भी एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल है। समय ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा, समय कम डिस्टेंस कम। ठीक उसी तरीके से अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में समझें तो एक होता है प्राइस, दूसरा होता है कंजप्शन। अगर मान लीजिए आज किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए आज प्याज का दाम बढ़ गया, तो आप कंजप्शन कम कर देंगे, आप खरीदना कम कर देंगे। और अगर प्याज का दाम आज कम गया ना, अगर आज प्याज का प्राइस कम गया, आप अपनी कंजप्शन को बढ़ा देंगे। तो प्राइस और कंजप्शन भी यहाँ पे एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1 में डिनोट किया जाता है। प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अब देखिए अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है कि एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है ना। बाई बराबर 6 होने पे एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 3 होने पे बाई का मान क्या होगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये एक्स तो एक्स यहाँ पे रहेगा, ये प्रोपोर्शनल को हटा के जब बराबर का साइन लगाते हैं ना, तो एक अपने से कांस्टेंट के आ जाता है, अपॉन नीचे बाई है तो बाई रहेगा। एक खुद से कांस्टेंट के आ जाता है और नीचे में बाई रहेगा। अब देखिए ये जो है ना, ये हमारा हो गया मेन इक्वेशन। अब जो भी मान रखना है हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, या जो भी मान निकलेगा इसी इक्वेशन से निकलेगा। अब पढ़िए सवाल। कह रहा है कि बाई बराबर 6 होने पे एक्स बराबर 2 है, रख दीजिए मान। बाई बराबर 6 होने पे एक्स बराबर 2 है, यानी एक्स बराबर 2 है और बाई बराबर 6 है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 12। आगे कह रहा है जब x बराबर 3 हो तो बाई का मान क्या होगा। रख दीजिए इस इक्वेशन में मान। x बराबर 3 हो यानी x की वैल्यू 3 बराबर के अपॉन बाई, के की वैल्यू है 12, बाई का मान क्या होगा, बाई तो हमसे पूछा है। देखिए ये हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 3y इक्वल टू 12, 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो बाई की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि दिया गया है कि x बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। जब x बराबर 1 था तो बाई बराबर 2 था, जब बाई बराबर 6 हो तो x बराबर क्या होगा। x जो है वो बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये जो x है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बाई स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये x तो यहाँ पे रहेगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा और नीचे में बाई स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब जो भी मान रखेंगे इसी में रखेंगे, या जो भी मान निकलेगा इसी इक्वेशन से निकलेगा।
कह रहा है कि जब x बराबर 1 था तो y बराबर 2 था। ठीक है, रख दीजिए मान। x बराबर 1 था तो k अपॉन y बराबर 2 था, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से k बराबर निकल के आ गया 4। k बराबर निकल के आ गया 4। आगे कह रहा है जब y बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा। अब इस इक्वेशन में फिर से मान रखेंगे। कह रहा है कि x क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन है। x के बारे में पूछा है, k का मान 4 अभी अभी निकल के आया, और कह रहा है कि y 6 होना चाहिए, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे नीचे तो 36। ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 1/9। यानी y जब 6 होगा तो x 1/9 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि x y के समानुपाती है। जब x बराबर 36 है तो y बराबर 3 है। जब y बराबर 4 हो तो x बराबर क्या होगा। कह रहा है सवाल कि x y के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल है ना, x प्रोपोर्शनल है y के। अब देखिए x तो रहेगा, प्रोपोर्शन का साइन हटा के अगर बराबर का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा, है ना, इनटू y। अब देखिए ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन। अब जो भी मान रखना है इसी में रखना है, जो वैल्यू भी निकल के आएगा इसी इक्वेशन से निकल के आएगा। कह रहा है कि x बराबर 36 है तो y बराबर 3 है। रखिए मान, x बराबर 36 है तो k इंटू वाई बराबर 3 है। देखिए 3 से काट देंगे इसको 12 बार में तो k बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, कह रहा है कि जब y बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। यानी अब इस इक्वेशन में y बराबर अगर 4 रखेंगे तो x का मान क्या होगा। चलिए रखते हैं। हमारी इक्वेशन है x बराबर k इंटू वाई, है ना। पूछा x बराबर क्या होगा जब y बराबर 4 रखेंगे। बताइए, k का मान अभी अभी 12 निकल के आया और y कह रहा है 4 रखने के लिए, यानी x बराबर जो निकल के आया वो निकल के आया 48। ऑप्शन नंबर ए।